राधे राधे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे इस चैनल। और भी कथा धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी कथा सुने तो उसको पूरा सुनना चाहिए, नहीं तो अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। कथा को संपूर्ण सुनना, तभी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल मिलता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं और व्रत में फलाहार का संकल्प लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। अब शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उनके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और इन्होंने उसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। उसके बाद तीनों ने कुछ देर तक बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरी को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता है, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उस वरदान ब्रह्मा जी को निर्देशानुसार नए दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शिव की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया और इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ पे 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए और देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। जय जय श्री राधे। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।